जीते जी हम माता पिता का कर्ज उतार नहीं सकते। उनके जो एहसान होते हैं उन्हें देना दे नहीं सकते। यहाँ एक इटालियन लेडी 70-80 साल की होगी। वो अक्सर जब भी मिलती तो यही बात कहती थी, अगर जीवन में इस लाइफ में अगर तुम्हें कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है निस्वार्थ, वो है हमारे माता पिता। ये सिर्फ एक दिन नहीं फादर को याद करना, फादर के हम पर बहुत एहसान है। दातार मेहर करे वो अनेकों अनेकों ऐसी परोपकार परिवार के ऊपर पिता करता है और निस्वार्थ। दास को वो समय नहीं बोलता है। अंतिम समय में हॉस्पिटल में जब दास 2-3 मिनट पहले ही शरीर को त्यागने से पहले उन्होंने एक बात कही थी। कहने लगे कि ये 5 उंगलियां होती हैं और 5 ही भाई हो तुम। एक तो ये परिवार में प्यार बना के रखना, और दूसरा ये सदगुरु पूरा है, ये दर नहीं छोड़ना। इन 2 बातों में इतनी बड़ी वो देन देकर गए हैं। तो तार मेहर करे कि आज फादर्स डे के दिन दास तो उनको थैंक्स करेगा। अनेकों अनेकों महाराज, कैसे वो मसूरी से देहरादून पैदल आना, सब्जी लेनी, वापस जाके मसूरी में बेचनी, बच्चों का पालन पोषण करना, और सबसे बड़ी बात है इस दर पे लगे थे। ये बहुत बड़ा उनका एहसान है। खुद तो वो इस दर पे लगे और सारे परिवार को उन्होंने ये देन दी है। आज अगर सारा परिवार हम लगे हैं, चाहे कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, चाहे मसूरी में बैठे हैं, चाहे हम यहाँ कनाडा में बैठे हैं, दातार ऐसी कृपा करे चाहे वो अमेरिका में बैठा है परिवार, ये उनके बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने ये जितनी मर्जी विरोधता हुई, अनेकों कुछ ऐसे लोगों ने विरोध भी किया, उसका भी सामना किया उन्होंने, लेकिन ये दर नहीं छोड़ा। कृपा करो, इसीलिए कहते हैं कि माता पिता को सिर्फ हम एक दिन याद नहीं करना है, अनेकों एहसान है हमारे ऊपर। सच्चा पातशाह ऐसी कृपा करे कि हमें इसे सच्चे दर्द के साथ जो दौड़ के गए ना, ये सबसे बड़ा एहसान है। तो ऐसी कृपा करो, जो आज अगर चेहरे में हमारे कोई खुशी आनंद खेड़े हैं, ये तो सब उनकी कृपा है। तो दातार मेहर करे, जहाँ हमारा फादर, जो हमारा जन्म से हमारे फादर दुनियावी तौर पर, वहीं एक आध्यात्मिक तौर पर हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हमारे फादर थे। और जैसे दास अक्सर जिक्र करता है ना, जहाँ वह कहीं बोलता है, यहाँ मॉन्ट्रियल के अंदर बहुत चर्च हैं, और चर्च में एक कन्फेस रूम बना होता है, और उस कन्फेस रूम में मुजरिम जो होता है, किसी से गलती हो जाती है तो वो ना तो वो फादर की शक्ल देख सकता है, ना फादर उसकी शक्ल देख सकता है। वो अपनी बात रखता है, मुझसे ये गलती हो गई, और फादर जो है उसको रास्ता बताता है उस कठिनाई से निकलने का। ऐसे ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमारे फादर थे, जिन्होंने हमें हर मुश्किल से निकाला। जहाँ हमें इस अकाल पुरख निरंकार का ज्ञान दिया, वहीं हमें सिखाया कि कैसे परिवार में रहना है प्यार से। कोई भी पर्सनल से पर्सनल बात भी हम उनसे कर लेते थे, वो हमारा फादर था। इसीलिए हर कोई आज उनको मिस कर रहा है। हर कोई कह रहा है, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, हर कोई कह रहा है आई मिस यू बाबा जी, आई मिस यू। कृपा करो महाराज, ऐसे गुण थे उनके अंदर, उनका भी देना दे नहीं सकते। आज हर एक कोई परिवार ये कह सकता है दावे से, कोई कहता नहीं हमको ज़्यादा प्यार करते थे, दूसरा कहता नहीं हमको ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि परिवार के 5 सदस्य भी होते हैं, वो भी आपस में कह देते थे नहीं मुझे बाबा जी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कृपा करो महाराज,
कि अब तो जैसे दास वो बार बार एक बात कहते हैं ना कि पुरातन समय में हम एक गाना सुनते थे कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब तो निरंकार रूप में से एक ही आवाज़ आ रही है कि इस मिशन को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो कृपा करो महाराज, जैसे दास के पिताजी ने कहा था कि ये सत्य का दरबार है, एक तो ये नहीं छोड़ना और दूसरा अपने घरों में प्यार बना के रखना है। कृपा करो कि जहाँ प्यार होता है वहाँ महाराज हर चीज़ जो है पीछे पीछे दौड़ी चली जाती है। जैसे दास अनेकों बार ये उदाहरण दे चुका है ना कि किसी माता के का दरवाज़ा किसी नाव को हुआ तो उसने बाहर जाकर देखा 3 फरिश्ते खड़े हैं, एक थी दौलत, एक थी शौहरत, एक थी मोहब्बत। तो वो कहने लगे एक मिलेगी, ले लो कोई भी। तो पिता कहने लगा मैं तो कमा कमा के थक गया हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, खून पसीना बहाना पड़ता है, दौलत मांग। इतने में बेटा आ गया, कहता है नहीं डैडी, दौलत तो है, शौहरत मांगो। शौहरत नहीं हमारी। अब घर की बहू रानी भी बोल पड़ी, कहते नहीं ऐसा करो, मोहब्बत मांगो। तो अब सभी तैयार हो गए, कहने लगे जी जो हमारी बहू रानी कह रही है, नई नई शादी हुई थी बेटे की, बहू रानी आई थी, सारे परिवार राजी हो गए, कहते चलो जो हमारी बहू कह रही है। तो जैसे ही दौलत मोहब्बत का जो देवता था अंदर आया, पीछे पीछे वो दोनों देवता भी आ गए। तो माता कहती है आपने तो कहा था एक मिलेगा, आप तो तीनों आ गए अब। तो उन्होंने भी कहा, कहते हमारा भी कुछ असूल है, सिस्टम है, जहाँ मोहब्बत होती है वहीं हम दोनों भी जाते हैं। तो कृपा करो महाराज, सिर्फ कहते ही ना रह जाए। हम बार बार ये कहते हैं धन निरंकार, धन निरंकार। निरंकार तो धन्य है, हम धन्य तभी होंगे जब सदगुरु के आदेशोपदेशों को 100% मान लेंगे। प्यार से कहना धन्य।